नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुनीता है। आज मैं आप लोगों को ब्यूटी पार्लर जो का क्लास हमारा चल रहा है उस क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। नेचर्स गोल्ड का जो फेशियल आता है वो फेशियल पूरी तरह से आपको डेमो दिखाने वाली हूँ। तो आप लोगों को फेशियल के जो भी स्टेप होते हैं वो पूरी तरह से ध्यान से देखने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है। और क्लाइंट अगर आपका सैलून है तो आपको सैलून पे जो भी मैं इस वीडियो में स्टेप बताऊँगी वो स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो आप आसानी से घर बैठे भी आप कर सकते हो और आपका सैलून है तो आप क्लाइंट को भी आप इस तरह से आप सर्विस दे सकते हो। तो अभी मैं वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो नेचर्स की हमारे जो जंबो किट आती है जो सैलून के लिए बहुत ही अच्छी आती है और ज़्यादा इसमें फेशियल होते हैं। तो आप लोगों को ये किट आप ला सकते हो, वरना मिनी किट भी मिलती है, आप वो किट भी आप ला के फेशियल कर सकते हो। तो इसमें टोटल 5 स्टेप होते हैं। क्लिंजर होता है, स्क्रब होता है, मसाज क्रीम होती है, जेल होता है और पैक होता है। इस तरह से आप लोगों को हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको इस तरह से ट्रे में पूरी जो हमारे स्टेप है वो सारे स्टेप को हमें निकाल देना है। आपको बाउल लेना है, फेशियल टिश्यू लेना है, ब्रश लेना है और ब्लैकेट स्पिन लेनी है। तो इस तरह से आप लोगों को पूरा फेशियल का जो सेटअप है उस तरह से हमें लगा देना है। फिर हमें फेशियल बेड से हमें पूरे हेयर को कवर कर देना है। और फर्स्ट जो हमारा जो है क्लिंजर, वो क्लिंजर का स्टेप हमें 2 या 3 मिनट हमें पहले फर्स्ट स्टेप जो है हमारे 2 या 3 मिनट क्लिंजर से मसाज देनी है और उन्हें वॉश करना है। उसके बाद हमें आता है स्क्रब। तो स्क्रब की आप 3 या 4 मिनट आप मसाज कर सकते हो। और आपको स्क्रब करने के टाइम आपको हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़्यादा आपको वज़न नहीं देना है। क्लाइंट के फेस के स्क्रब के जो अंदर आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा क्लाइंट को ज़्यादा लगते हैं, इसीलिए आपको स्क्रब ज़्यादा आपको मसाज नहीं देने, हल्के हाथ से स्क्रब करना है। उसके बाद रिमूव करके आपको क्लीन करके ब्लैकेट्स निकाले हैं। ब्लैकेट्स अगर डीप हो तो आप स्टीम देकर भी ब्लैकेट्स निकाल सकते हो। फिर आपको रोज़ वाटर लेके आपको कॉटन में वहाँ पे जहाँ पे ब्लैकेट्स निकाले हुए हैं वहाँ पे आपको रोज़ वाटर से वहाँ पे लगाना है, क्योंकि जो भी हमारे ओपन पोज होते हैं वो रोज़ वाटर से मिनिमाइज़ हो जाते हैं। तो ज़्यादा हमें बाद में क्लाइंट को भी ब्लैकेट्स कम हो जाते हैं और दोबारा होते भी नहीं हैं। तो इस तरह से हमें पूरा प्रोसेस स्क्रब तक इतना करना है। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है हमारा मसाज क्रीम। मसाज क्रीम बहुत ही इम्पोर्टेंट मसाज क्रीम में जो भी हमारे फेशियल में आता है वो है मसाज क्रीम। मसाज क्रीम की मसाज ऐसी होनी चाहिए कि क्लाइंट पूरी तरह से रिलैक्स हो जाना चाहिए। आप उस तरह से आपको प्रेशर पॉइंट देना है कि क्लाइंट अगर दोबारा फेशियल करवाना चाहे तो वो आप ही से करवाना चाहे। तो इस तरह से आप लोगों को जो भी मैं स्टेप बताने वाली हूँ वो सारे स्टेप को फॉलो करना है। अगर आप मसाज अच्छी तरह से आप दोगे तो अब वो क्लाइंट बाहर जाके दूसरे 3 क्लाइंट को बताएगा कि यहाँ पे या इस सैलून में या इस पार्लर में बहुत ही अच्छा फेशियल होता है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। तो आपके पार्लर या सैलून में बहुत ही भीड़ लगेगी। तो इस तरह से आप लोगों को फेशियल के मसाज देना है। तो मसाज ही मेन पॉइंट है कि हमारा क्लाइंट जो होता है वो रिलैक्स होना चाहिए। उसके जो भी प्रेशर पॉइंट आते हैं वो प्रेशर पॉइंट पूरी टेक्निक के साथ उसी जगह पे उनको प्रेशर मिलना चाहिए। अगर आप ज़ोर ज़ोर से आप मसाज करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को मेन प्रेशर पॉइंट पे फोकस करना है। तो घर पे अगर आपका पार्लर है तो मैंने वीडियो में बता दिया है तो किस तरह से मैंने मसाज क्रीम की मसाज दी है। और जो भी मसाज क्रीम की मसाज है क्रीम है वो पूरा स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। तो उस तरह से हमें मसाज देनी है। उसके बाद हमें पूरी तरह से क्रीम को अंदर एब्जॉर्ब कर देना है। उसके बाद हमें जेल मसाज देनी है। जेल मसाज को भी हमें 10 मिनट मसाज देके पूरे स्किन को अंदर एब्जॉर्ब कर देना है और पूरे प्रेशर पॉइंट के साथ मसाज देनी है। आपको शोल्डर मसाज देनी है, नेक मसाज देनी है, चिन मसाज देनी है, लिप मसाज देनी है। जो भी प्रेशर पॉइंट है वो सारे प्रेशर पॉइंट मैंने वीडियो में बता दिए हैं। तो आप लोगों को वही स्टेप आपको फॉलो करना है। आपको फेशियल में फेस, नेक, शोल्डर, हेड मसाज जो आप देख लेना कि हेड मसाज भी मैंने किस तरह से मसाज दी है। तो इस तरह से हमें हेड मसाज भी देनी है, इसलिए क्लाइंट पूरी तरह से रिलैक्स भी हो जाएगा और उसको अच्छा भी लगेगा और वो 10 क्लाइंट को भी आपके सैलून या पार्लर में रेफ़र करेगा। तो आप प्लीज़ ये वीडियो को स्किप किए बिना ये पूरा वीडियो देखना, उसके स्टेप देखना। आप भूलना मत कि किस तरह से मैंने फेशियल के जो स्टेप है वो मैंने सारे स्टेप कितनी प्रोफेशनल टेक्निक से
आप लोगों को बताया है और सीखा है। तो ये आप लोगों को सीखना भी है, देखना भी है और प्रैक्टिस भी करनी है। आपके पार्लर या घर पे अगर आपका सैलून है तो आप लोगों को इसी टेक्निक से आपको फेशियल करना है, तो आपका पार्लर बहुत ही अच्छा चलेगा और दोबारा आपके सैलून या पार्लर में बहुत सारे रिपीट क्लाइंट भी आएंगे। फिर आप लोगों को जेल मसाज करने के बाद वो जेल को भी आपको स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर देना है। वो एब्जॉर्ब करने के बाद आप लोगों को फेस पैक आता है, वो फेस पैक आप ब्रश से भी लगा सकते हो या फिर आप हाथ से भी लगा सकते हो। फेस पैक लगाने के बाद आपको फेस पैक को 15 मिनट फेस पे ऊपर रखना है। फेस के ऊपर रखने के बाद आँखों के ऊपर आप रोज़ वाटर लगा के आँख के ऊपर कॉटन भी रख सकते हो या फिर आप जो आइस का आता है कॉटन वो भी आप रख सकते हो। 10 मिनट होने के बाद आपको जो भी जो मास्क है, आपका जो पैक है वो पूरी तरह से सूख जाता है। वो ड्राई होने के बाद आपको पानी से थोड़ा हाथ गीला करके आप लोगों को फिर से मसाज देनी है। 2 या 3 मिनट आप मसाज दे सकते हो। 2 या 3 मिनट मसाज देने के बाद आपको पूरा जो फेस पैक लगाया हुआ है उसको पूरा तरह से क्लीन कर देना है और अच्छे साफ़ वाटर से आप लोगों को फेस को भी क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद आप लोगों को जो भी बैक मसाज आती है फेशियल में, तो वो बैक मसाज आपको स्क्रब या मसाज क्रीम से आपको पूरी तरह से आपको बैक में मसाज देनी है। मसाज आपको बैक में भी पूरी तरह से आपको प्रेशर पॉइंट के साथ मसाज देनी है। तो आपको बैक मसाज 10 मिनट देनी है और 10 मिनट मसाज देने के बाद आपको बैक को साफ़ वाटर से आपको क्लीन कर देना है। तो इस तरह से आपको पूरा जो फेशियल है वो 45 मिनट का होता है। वो 45 मिनट में आपको फेशियल को पूरा कंप्लीट करना है। तो आप लोगों को पता चल गया कि किस तरह से मैंने फेशियल किया है। तो आप लोगों को इसी टेक्निक से आपको पूरा फेशियल करना है और जो भी स्टेप मैंने बताया है, सिखाया है, वो स्टेप को फॉलो करना है। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।